This video is meant for those who want to learn Bible or who is seeking the true God. Castigating another religion is not our purpose, and if anybody feels any types of hurt, then one should not watch this video. It's only for those type of people who want to support Bible and biblical theories. जय मसीह की दोस्तों, हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार सभी को। देखिए, आज आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि मोहाली कोर्ट में बजिंदर सिंह जो है, एक जो पास्टर है, उसको सजा हुई है। शायद उम्र कैद की सजा हुई है, 7 सालों की सजा। और ये 2018 में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है और रेप का मामला जो है इस व्यक्ति के खिलाफ में दर्ज हुआ है। देखिए, इसके लिए जो वचन है, बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन जो है, वो क्या कहता है। लूका 6 का 46 में ये लिखा हुआ है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यानी कि आप जिस परमेश्वर को मान रहे हैं उस परमेश्वर के कहना ही नहीं मानते। यानी कि परमेश्वर ने आपको कुछ नियम दिया है, कुछ कानून दिया है, आप उस नियम को, उस कानून को तोड़ के अपना मनमानी करते हैं, तो फिर आप हे प्रभु क्यों कहते हैं। आगे लिखा है कि जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। यानी कि परमेश्वर के पास जो भी व्यक्ति आता है वो परमेश्वर की बातों को मानता है, उनकी बातों से इनकार नहीं करता है, वो मनमाने ढंग से कोई काम नहीं करता है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। किसके समान है? तो आप उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। यानी कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपना घर कहाँ बनाया, तो एक गड्ढा में आपने नींव खोद दिया और उसमें अपना घर बना लिया। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये विश्वासियों के लिए कहा गया है, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, उनकी बातों को मनन करते हैं, सुनते हैं। अगर वो अपना घर गड्ढे में भी बना लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर वो व्यक्ति किसी भी तरह की मुसीबत में अगर वो पड़ जाता है तो परमेश्वर उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर वो व्यक्ति सच्चे हैं, ईमानदार हैं, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वो परमेश्वर उनको खतरों से बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, तो लिखा है कि भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, लेकिन धारा उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, लेकिन अगर आप परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं और उसको मानते नहीं हैं, मनमाने ढंग से अपना काम करते हैं, तो वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यानी कि ऐसी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर जो है वो अपना हाथ आपके सर से हटा लेते हैं और आप जो है मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो परमेश्वर ने साफ मना किया है कि तुम व्यभिचार न करना, दूसरे की स्त्रियों के पास न जाना, किसी भी पराई स्त्री को नजर उठाकर न देखना। लेकिन ये फंसे हुए हैं रेप केस में, इसीलिए इनको जो है सजा हुई है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं। देखिए, अगला एक और पॉइंट है रोमियो 2 का 24। इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। आप एक अच्छे भले पास्टर थे, आपने परमेश्वर की महिमा के लिए उनका संग किया, लेकिन क्या हो रहा है? आपके कारण अन्य जातियों में, यानी कि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं,
जो किसी अन्य जाति के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, बौद्ध धर्म का है, सिख धर्म का है, तो जो भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ऐसे अन्य जातियों में यीशु के नाम की निंदा की जाती है, जैसा कि लिखा भी है। तो जब आप परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है आपके वजह से, तो परमेश्वर जो है वो सजा तो मिलेगा ही आपको। देखिए, गलातियों की पुस्तक 6:7 में लिखा हुआ है, चैप्टर 6 के 7 वर्ष में लिखा हुआ है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यानी कि आप ईश्वर के का मजाक नहीं बना सकते हैं, ईश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप अपने मिनिस्ट्री में बॉलीवुड वाले लोगों को बुलाते हैं, उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, सुपरस्टार आते हैं, और वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा दिखाने लगते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो आपका शरीर जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने तरह तरह की लुभावनी चीज़ों को देखा, स्त्रियों को देखा, व्यभिचार में पड़ गए, और आप अपने शरीर की कटनी ही तो काट रहे हैं। परमेश्वर ने आपको जो भी सजा हुआ है वो परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि आप गलत कर रहे थे। हम भले काम करने में ही आप ना छोड़ें, यानी कि जो भी है आपको भला काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाना है। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर आप सच्चे होते, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होते और गलत न किए होते, तो आज जो है ठीक समय पर कटनी काटते, यानी कि परमेश्वर जो है बिल्कुल आपको हेल्प करते। लेकिन आपने जो भी किया है वो गलत किया है। बाइबल के वचनों के खिलाफ आपने जो भी कदम उठाया उसी की आपको सजा मिल रही है। तो सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।